नमस्कार, मैं एम के झा एस्ट्रोलॉजर कर्म निवादिका एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 27 योग हैं। 24 घंटे में ये 9 ग्रह कुछ घंटे के लिए पृथ्वी पर अपना भोग करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ कुछ घंटे के लिए सारे ग्रह। हम प्रकृति के अंश हैं। हमारे ऊपर इन ग्रहों का, इन नक्षत्रों का, इन योगों का प्रभाव पड़ता है। जन्मपत्री के आधार पर हम अगर देखें तो हम ये देखेंगे कि एक भी दिन मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं होता है, दिन तो छोड़िए, 1 घंटा भी ऐसा नहीं होता है जिसमें वो स्वतंत्र रहे। किसी न किसी ग्रह के चपेट में वो रहता ही रहता है, चाहे वो उसके अच्छे ग्रह हों, चाहे वो उसके बुरे ग्रह हों। इसके अलावा महादशा है, 9 ग्रह की महादशा रहती है। जन्म किसी न किसी महादशा में होती और मृत्यु किसी न किसी महादशा में होती है। हमेशा किसी न किसी ग्रह की महादशा चलती रहती है और हम उसी महादशा में अपने जीवन को जीने पर मजबूर होते हैं। सूर्य की महादशा 6 वर्षों की होती है। चंद्रमा की महादशा 10 वर्षों की होती है। मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है। शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। तो राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। हमारा जीवन जितने भी वर्ष का हो, जितने भी वर्ष की आयु हम लेकर के आए हैं, वो किसी न किसी ग्रह के महादशा में हमेशा रहते हैं। अब ये 9 ग्रह की महादशा किसी एक की महादशा चलती रहेगी और जिस किसी एक की महादशा चलती रहेगी उसमें ये 9 ग्रह की बारी बारी से अंतरदशा आएगी। अंतरदशा में बारी बारी से प्रत्यंतर दशा आएगी। प्रत्यंतर दशा में बारी बारी से सूक्ष्म दशा आएगी। सूक्ष्म दशा में बारी बारी से नवोग्रह के प्राण दशा आएगी। तो इतनी दशाएं हमारे जीवन में घटित होते रहती हैं। हमें खाली नहीं छोड़ते हैं ये ग्रह। अपना प्रभाव, जो भी उनके गुण अवगुण हैं, वो देते ही देते हैं और हमसे वो करवाते हैं जो वो चाहते हैं। दोषी कोई व्यक्ति नहीं है, उनका ग्रह होता है, जो चाहते हैं वो करवाते हैं। अब महादशा मैंने बता दिया किस ग्रह की कितनी होती है। अंतरदशा हर किसी में जिसकी भी आती है 1 से 3 वर्ष तक रहती है। किसी की कम, किसी की अधिक, 1 से 3 वर्ष के बीच में रहती है अंतरदशा। प्रत्यंतर दशा 6 महीने तक की रहती है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने से 6 महीने के बीच में ही प्रत्यंतर दशा गुजरती है। सूक्ष्म दशा कुछ दिन के लिए रहता है, इसे 1 सप्ताह मान के चलिए, 5 दिन मान के चलिए, 4 दिन मान के चलिए, 3 दिन मान के चलिए, यानी 1 सप्ताह के अंदर सूक्ष्म दशा व्यतीत होता है नवोग्रह का। प्राण दशा कुछ घंटे के लिए व्यतीत होता है, 4 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा,
इस तरीके से प्राण दशा, यानी मनुष्य का जीवन प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल ग्रह के ही चपेट में रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता। अब आप एक चीज गौर करेंगे कि सुबह जिस दिन सो के आप उठते हैं, उस वक्त आपका मिजाज, आपकी तबीयत, आपकी आकांक्षाएं, आपकी अभिलाषाएं कैसी रहती है, आपका मूड कैसा रहता है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, शाम होता जाएगा, रात जब सोते वक्त आप जाएंगे, तो आपके मूड में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद कभी आपकी इच्छा होगी किसी से खूब बात करें, कभी आपकी इच्छा होगी हम किसी से बात ना करें, कभी मन होगा पढ़ें, कभी मन होगा कुछ मनोरंजन की चीज करें, कभी अचानक से क्रोध आ जाएगा, कभी किसी से झगड़ा कर बैठेंगे, कभी गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। ये क्यों होता है? जरा आप इस सूक्ष्म बातों का अध्ययन कीजिए, अपने अंदर मंथन कीजिए। यदि ग्रह नहीं होते, नक्षत्र नहीं होता, ये ज्योतिष विद्या होती नहीं, तो मनुष्य तो जब सो के जगता और सोने फिर जाता तब तक एक जैसा ही मनस्थिति उसकी होनी चाहिए, लेकिन वो होती तो है नहीं। दिन में क्रोध भी आ जाता है, दिन में हंसने का भी मन करता है, ये बदलता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे प्रत्येक ग्रह, नवों ग्रह कुछ कुछ देर के लिए 2 घंटा 2.5 घंटा सुबह से जैसे सूर्योदय होता है तब से लेकर के रात तक विचरण करते हैं, अपना भोग करते हैं और उसका प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ते हैं और हम उस ग्रह से प्रभावित होकर के उस तरह का काम करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र तात्पर्य यह है कि हमें यह सिखाता है, यह समझाता है कि मनुष्य कुछ नहीं है, मनुष्य सिर्फ ग्रहों नक्षत्रों के हाथ की कठपुतली। और जब इतनी बातें हमको समझ में आ जाती है तो निश्चय ही हमें ऐसे ग्रह नक्षत्रों से मित्रता कर लेनी चाहिए, ऐसे ग्रह नक्षत्रों के साथ तालमेल बिठा लेना चाहिए। हमें उस हिसाब से उपाय करनी चाहिए ताकि हम अपने प्रत्येक पल को, प्रत्येक घंटे को, प्रत्येक दिन को, प्रत्येक वर्ष को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बना सकें, अपने जीवन को एक अच्छा रूप दे सकें। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किया है उसे इस जन्म में कहीं ना कहीं चुकाना भी पड़ता है। इस जन्म में जो कर रहे हैं अच्छा या बुरा, उसे फिर आने वाले जन्म में चुकाना पड़ेगा। शाश्वत ये शरीर नहीं है। शाश्वत क्या है? शाश्वत है हमारी आत्मा। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को कभी दूषित ना होने दें, अपनी आत्मा को हमेशा पवित्र बना के रखें, ताकि जब पुनर्जन्म हो, आगे जब फिर आना पड़े तो हमें अच्छे से जीवन यापन करने का अवसर मिले। और जो पूर्व जन्म में किया है, यदि इस जन्म में आत्मा को अच्छा रखते हैं तो उसका किया हुआ काट में संभव हो जाए। एक तो ये परेशानी हो, दूसरी ये परेशानी हो जाती है क्या कि हमारे जन्म पत्री में दोष बहुत उत्पन्न होते हैं। कई प्रकार के दोष हैं। मुख्य रूप से 9 प्रकार के दोष जो अक्सर लोगों को परेशान करते हैं जन्म पत्री में। वो दोष लगभग आमूमन किसी न किसी के जन्म पत्री में मिल ही जाता है और उस दोष से वो पीड़ित हो जाते हैं। तो ये दोष कौन कौन से हैं? ध्यान से आप जरा सा सुनिएगा। शनि दोष, जिस किसी की भी
जन्म पत्री में शनि दोष उत्पन्न हो गया, यानी शनि 7.5 हो गई। शनि अच्छे घर में नहीं बैठे हुए, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, पनौती चल रही है। ये शनि अच्छे प्लेसमेंट में उनके नहीं है, शनि उनके जन्म पत्री में शत्रु हैं, मित्र नहीं है लग्न के। तो ऐसे कंडीशन में वो शनि दोष जब जब उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आएगी, आपको अव्यस, नौकरी और व्यापार में नुकसान ये सहना ही सहना पड़ेगा। तो शनि दोष। दूसरा दोष है मांगलिक दोष, जो नॉर्मली आप देखेंगे तो लगभग मिल ही जाता है। क्योंकि मांगलिक दोष कैसे उत्पन्न होता है? जन्म पत्री के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और द्वादश भाव में यदि मंगल विराजमान है तो आप मांगलिक हैं। तो ये मांगलिक दोष हो गया। मांगलिक दोष हो गया क्या होगा? विवाह में समस्या आएगी, संतान होने में समस्या आएगी, रक्त विकार की समस्या आएगी, भूमि भवन संबंधी समस्या आएगी। तो मांगलिक दोष निवारण करना भी जरूरी हो जाता है। तो ये दोष भी एक अजीब दोष होता है जन्म पत्री में। तीसरा है काल सर्प दोष। अक्सर लोग डराते होंगे कि काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष, काल सर्प दोष कब होता है? राहु और केतु दोनों के मध्य में जब सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष उत्पन्न हो जाता है। अब ये काल सर्प दोष क्या करता है? संतान, धन संबंधी समस्या, परेशानी, जीवन में उतार चढ़ाव, ये आना ही आना है आपको काल सर्प दोष में। तो ये झेलना पड़ता है। काल सर्प दोष भी कई प्रकार के होते हैं, किसी और वीडियो में मैं उसे विश्लेषित करूंगा और बताऊंगा। उसके बाद एक दोष है प्रेत दोष। प्रेत दोष कब जन्म पत्री में होता है? जब प्रथम भाव में चंद्रमा, साथ में राहु हो, प्रथम भाव में, और पंचम और नवम में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो। प्रथम भाव में चंद्रमा और राहु हो, पंचम और नवम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, तो प्रेत दोष उत्पन्न हो जाता है जन्म पत्री में। इसमें क्या होता है? भूत, पिशाच, नजर, गुजर, ऊपरी बाधा, इस सब का प्रकोप बढ़ जाता है। अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस सब का प्रकोप भी बढ़ जाता है प्रेत दोष में। उसके बाद है पितृदोष। पितृदोष राहु, सूर्य, केतु, सूर्य, चंद्रमा, राहु और शनि यदि सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठे कहीं भी किसी भी जगह तो पितृदोष आपको लग जाता है। पितृदोष क्या करता है? विफलता, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलने देगा आपको। घर में कलह, लड़ाई, झगड़ा, परेशानी, ये सारी चीजें आपके जीवन में पितृदोष देता है। आप जो चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो पितृदोष को भी शांत करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये हमारे बैठे बैठाए जीवन में एक भूचाल सा उत्पन्न कर देता है। मान्यता तो ये है कि अपने पितरों का सही तरीके से कर्म नहीं करने के कारण पितर नाराज हो जाते हैं और इसके वजह से पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। तो देवता और पितर दोनों का तो आशीर्वाद चाहिए ही। इस जो जीवन, शरीर जो मिला है, शरीर रूपी जीवन जो मिला है, उसको जीने के लिए उसे शांत तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। उसके बाद है एक गुरु चांडाल दोष। बृहस्पति के साथ यदि राहु कहीं भी बैठ जाए जन्म पत्री में तो गुरु चांडाल दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या करता है? बुरी संगत में डालता है, बड़बोलापन कर देता है, किसको क्या बोलेगा पता नहीं, संगत तो अच्छी होगी ही नहीं।
तो भटकाव होना शुरू हो जाएगा, जीवन परेशानी की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है ग्रहण दोष। सूर्य और चंद्रमा दो ग्रहण दोष होते हैं, सूर्य ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष। यदि राहु और केतु सूर्य के साथ बैठे हो या राहु और केतु चंद्र के साथ बैठे हो तो ग्रहण दोष आपके जन्म पत्री में व्याप्त हो जाएगा। तो ग्रहण दोष से भी बचना बहुत जरूरी है। तो ग्रहण दोष में क्या होता है, भय होता है, किसी भी कार्य को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, अधूरा छोड़ देंगे और दूसरा कार्य शुरू कर देंगे, प्रारंभ करना, खोजना, ढूंढना कि अब दूसरा कार्य करना है और ये कार्य पूरा हुआ ही नहीं, भयभीत रहेंगे आप, तो परेशानी का कारण आपके जीवन में वो बनाएगा। उसके बाद है दोष अमावस्या दोष। अमावस्या दोष, सूर्य और चंद्रमा की युति अगर किसी एक घर में हो जाए, एक भाव में हो जाए और अंश बल में चंद्रमा नजदीक आ जाए सूर्य के, तो अमावस्या दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लोगों का नॉर्मली देखा होगा अमावस्या के दिन या प्रतिपदा के दिन जन्म उसका होता है। तो वहां अगर किसी का जन्म अमावस्या के दिन हुआ, किसी का जन्म प्रतिपदा के दिन हुआ है, तो आप कृष्ण पक्ष में, तो आप देखिए कि क्या है अंश बल और उसकी जन्म पत्री में अमावस्या दोष है कि नहीं। अगर है तो उसका निवारण अवश्य कीजिए, क्योंकि अमावस्या दोष अच्छा दोष नहीं माना गया है। तमाम तरह की परेशानियां इसमें होती हैं, आप विश्लेषित नहीं कर सकते हैं कि कब क्या हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा मन है और वही यदि आपका अमावस्या दोष में आ गया तो आपके जीवन में तो सब चीज खत्म ही हो गया, क्योंकि बिना मन के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अंत में है केमद्रुम दोष, जिसका इसके पहले वीडियो में भी मैंने विश्लेषित किया है कि केमद्रुम दोष वो दोष होता है जिसमें चंद्रमा अकेला पड़ जाए, उसके आगे या पीछे द्वि या द्वादश भाव में कोई ग्रह न हो तो, और किसी पापग्रह की दृष्टि हो तो केमद्रुम दोष निश्चय ही आपको खतरनाक साबित होगा। यदि पापग्रह की दृष्टि नहीं भी हो, अकेला है, तो भी केमद्रुम दोष आपको एकांतता में डाल देगा, आपके जीवन को अकेला थकेला करने का प्रयास करेगा, मानसिक अशांति बिगाड़ मतलब आपका खराब ले आ देगा, जिसको कहता है कि बिल्कुल ही आप हर चीज से अलूफ होते चले जाएंगे, सफलता तो कोसों दूर हो जाती है। यदि बृहस्पति की दृष्टि कहीं से चंद्रमा के ऊपर पड़ जाए तो केमद्रुम दोष भंग हो जाता है, फिर उस हाल में आपको उतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ये 9 मुख्य दोष जो हैं, इस 9 मुख्य दोष को जनरली नॉर्मली आप देखेंगे कि जन्म पत्री में कोई न कोई एक दोष आपको मिल ही जाएगा, व्याप्त हो ही जाएगा जब आप जन्म पत्री अपना दिखाएंगे तो इसको दूर करना है। रुद्राक्ष शिव का अक्ष, कहते हैं कि शिव बहुत चिंतित हुए कि समस्त लोक के समस्त प्राणी के लिए कोई ऐसा कल्याणकारी चीज हो जिसका सबका कल्याण, और इस भाव में आकर के उन्होंने अपने तप से और अपनी माया से अपने नेत्रों से 2 बूंद आंसू टपकाए और उस 2 बूंद आंसू से रुद्राक्ष के पेड़ बने, फल आया और उनका कहना है कि ये समस्त प्राणी के कल्याण हेतु है। उसी उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है रुद्राक्ष का। शास्त्र कहते हैं कि जाति धर्म सबसे परे है रुद्राक्ष। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण का, किसी भी उम्र का व्यक्ति इसको धारण कर सकता है, ये उसके कल्याण के लिए। यदि कहीं भ्रांति है आप लोगों को कि रुद्राक्ष ये नहीं धारण कर सकता है, वो नहीं धारण कर सकता है, तो मन से उसको निकाल दीजिए। ये शिव का अक्ष है, शिव का दिया हुआ वरदान है हर मनुष्य के लिए, जो जिसका कल्याण हो उस कल्याणकारी औषधि के रूप में ईश्वर ने, भोलेनाथ ने, महादेव ने इसको प्रकट किया है और उसको धारण करके इन तमाम दोषों से आप छुटकारा पा सकते हैं, जो दोष मैंने अभी आपको बताया है। कैसे आप देखेंगे, शनि दोष यदि कुंडली में है
तो आप 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए, शनि दोष से मुक्ति आपको मिलने शुरू हो जाएगी। करके देखिए, जो मैं बता रहा हूं करके देखिए, परेशान मत होइए। बिल्कुल ही मैं आसान सा तरीका आप लोग को बता रहा हूं। ज्योतिष बहुत ही बड़ी सागर है, महासागर है, और उसमें आप जब खामखा हिचकोले खाएंगे ना तो हमेशा उम्र भर हिचकोले ही खाते रह जाएंगे, ढूंढ कुछ नहीं पाएंगे। ये जो बता रहा हूं बहुत ही सटीक बता रहा हूं, और आप उस चीज को करें, इफ बट ना करें, प्रश्न ना करें, आत्मा को बिल्कुल ही सोच लें कि हमें ये करना है, दृढ़ निश्चयी हो जाएं और आप ये करें। आप देखेंगे इन सारे दोषों से आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। इधर उधर ना भटकें आप। मांगलिक दोष, जिस भी व्यक्ति के, जिस जातक जातिका के कुंडली में मांगलिक दोष है, 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष उनको धारण कराइए। मांगलिक दोष का कुप्रभाव उनको छू नहीं सकता है। काल सर्प दोष, जिस भी जातक जातिका के जन्म पत्री में काल सर्प दोष है, 8 मुखी, 9 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष, इस तीनों दाना को लाल धागे में पिरोकर गले में धारण करिए। प्रेत दोष, प्रेत दोष यदि जन्म पत्री में है, जिस भी जातक जातिका के जन्म पत्री में, तो 10 मुखी रुद्राक्ष गले में लाल धागा में करके धारण करिए। इस रुद्राक्ष जब भी धारण करिए, सोमवार को धारण करिए, लाल धागा में करके गले में धारण करिए। प्रेत दोष के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। पितृदोष, पितृदोष के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष का माला हमेशा धारण करिए। 5 मुखी रुद्राक्ष का एक माला 108 का गले में धारण करिए, पितृदोष से शांति मिल जाएगी आपको। गुरु चांडाल योग, गुरु चांडाल दोष में आप क्या करेंगे? 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें या 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, दो में से कोई भी रुद्राक्ष आप धारण करेंगे, या 5 मुखी या 10 मुखी। 5 मुखी अगर धारण कर रहे हैं तो 3 मन के धारण करिए, 10 मुखी 1 मन का चलेगा। आप गुरु चांडाल दोष से निवृत्ति पा जाएंगे। ग्रहण दोष, यदि सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण दोष, तो आप 1 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यदि चंद्र ग्रहण दोष है तो आप 2 मुखी 8 मुखी, बल्कि इसमें मैं और जोड़ना चाहता हूं, यदि सूर्य ग्रहण दोष है तो 1 मुखी रुद्राक्ष बीच में रखें, 8 मुखी एक तरफ रखें, 9 मुखी एक तरफ रखें। यदि चंद्र ग्रहण दोष है तो 2 मुखी रुद्राक्ष बीच में रखें, 8 मुखी रुद्राक्ष एक तरफ रखें, 9 मुखी रुद्राक्ष एक तरफ रखें। ये आप धारण करें, आपको ग्रहण दोष में शांति मिल जाएगी, ग्रहण दोष से मुक्ति मिल जाएगी। अमावस दोष, अमावस दोष में चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा अस्त हो जाते हैं। सूर्य को जल दीजिए और चंद्रमा के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए या मोती धारण करिए। पुरुष हैं तो दाहिने हाथ के कनिष्ठा उंगली में, स्त्री हैं तो बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में सोमवार के दिन मोती धारण करिए, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए और सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। अमावस दोष से मुक्ति मिल जाएगी आपको। अमावस दोष का जो कुप्रभाव है वो आपको नहीं लगेगा। केमद्रुम दोष, यदि केमद्रुम दोष आपके जन्म पत्री में है तो आप 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 13 मुखी रुद्राक्ष लाल धागा में करके गले में धारण करें। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से केमद्रुम दोष आपका शांत हो जाएगा। केमद्रुम दोष का कुप्रभाव आपको नहीं लगेगा और आप अच्छे रिजल्ट इससे पाएंगे, अच्छा फल इससे आप पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप ध्यान से यदि देखेंगे और सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ज्योतिष, जन्म पत्री और उसे समझना और उसके उपाय करना, ये निश्चय ही हर इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हम तो 1 घंटे भी बिना ग्रह के प्रकोप के हैं ही नहीं।
हम तो एकमात्र कठपुतली हैं और जीवन जीने के लिए हमें इन ग्रहों के साथ मिलना ही पड़ेगा। पहले तो ग्रह का उपाय कीजिए। अब ग्रह यदि नहीं सुन रहे हैं तो ग्रह के जो बॉस हैं ईश्वर, उनकी आराधना भी कीजिए। कोई भी दोष हो वो शांत होगा। अब जैसे सूर्य से संबंधित हो तो आप सूर्य देव को जल दीजिए। यदि आपका चंद्रमा से संबंधित हो तो आप शिव को जलाभिषेक कीजिए, शिव की पूजा कीजिए। यदि मंगल, शनि और राहु से संबंधित समस्या हो तो हनुमान जी की आराधना करिए। यदि बुध से संबंधित समस्या हो तो गणेश भगवान की आराधना करिए। यदि बृहस्पति से संबंधित समस्या हो तो विष्णु भगवान को आप नमन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। यदि शुक्र से संबंधित समस्या हो तो माता लक्ष्मी की आराधना करिए, उनको नमन कीजिए। ये उनके बॉस हैं। यदि केतु से समस्या हो तो फिर आप गणपति को ही पकड़ें, गणपति की आराधना करें, पूजा करें, नमन करें उनको, तो केतु शांत हो जाएंगे। तो इनके स्वामी वही है। पहले आप ग्रह को मनाइए। यदि ग्रह मान गए तो बहुत अच्छी बात है, विभिन्न उपायों से। यदि ग्रह नहीं मानते हैं तो आप उनके स्वामी के पास जाएं, ईश्वर के पास जाएं, आपको रास्ता मिल जाएगा और आपको निश्चित तौर से राहत मिल जाएगा और आप अच्छे जीवन यापन करना शुरू कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कैसा लगा वीडियो अपना कमेंट जरूर छोड़ दें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।